क्या सफूरा जरगर को दिल्ली कोर्ट ने जमानत देना चाहिए था? आपको पता होगा कि थर्सडे 4 जून को एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा जो पटियाला हाउस कोर्ट में, उन्होंने सफूरा जरगर का जो जमानत के लिए जो एप्लीकेशन, जो बेल एप्लीकेशन था, उसको रिजेक्ट किया था। दिल्ली पुलिस ने बोला कि सफूरा जरगर जो एक जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट है, उन्होंने बोला कि उनका जो उन्होंने दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे फरवरी में, उसको इंसाइट किया था। उन्होंने बोला था कि जो एंटी सीए प्रोटेस्ट में वो शामिल थे, उसके वजह से ये राइट हो गए थे और इसलिए उनके अगेंस्ट केस लगाया गया है। और ये केस आईपीसी ही नहीं, यूएपीए के अंदर भी है। और इसके वजह से आपने शायद से सुना होगा कल शाम से कि इसलिए उनको बेल नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आईपीसी के ऑफेंस हो तो अगर आप दिखाएंगे कि जाके आप भाग नहीं जाओगे, आप जो एविडेंस है उसके साथ आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप विटनेसेस जो है, जो गवाही है, उनको जाके धमकाएंगे नहीं, तो फिर आपको बेल मिल जाता है। अगर आप कोर्ट को ये सब दिखा सकते हैं, अगर आप दिखा सकते हैं कि आप कोऑपरेशन करेंगे। और जैसे सफूरा जरगर तो प्रेग्नेंट है, उनके जो हेल्थ कंडीशंस है इस टाइम पे, उसके बेसिस पे उनको बेल मिल ही जाता अगर बस आईपीसी के अंदर केस है। पर क्योंकि यूएपीए का इन्वॉल्वमेंट है, इसके वजह से चेंज हुआ है। अपने बहुत सारे लोगों ने टीवी पे बोला होगा, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उन्होंने ये सब बोला होगा। अगर आप ऑर्डर भी पढ़ेंगे तो जज के ऑर्डर में भी लिखा है कि कि जो यूएपीए जो है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है कि लोगों को बेल नहीं मिल सकता है जब पुलिस यूएपीए को के ऑफेंस डाल देते हैं एफआईआर में। प्रोसिक्यूशन जो पुलिस है, उन्होंने भी जाके बोला था कि यहाँ पे बेल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यूएपीए के अंदर एक स्टैट्यूटरी एम्बार्गो है कि लोगों को बेल नहीं मिल सकता है जब यूएपीए के अपराध इन्वॉल्व है। पर क्या ये सही है? अगर हम एक्चुअली कानून को देखेंगे तो ये सही नहीं है। और कानून के तौर पे एक्चुअली जो हुआ कल, जो बेल ऑर्डर है, वो गलत है। और इसके लिए हम जो सफूरा जरगर के जो वकील है और उन्होंने जो बोला है उसको नहीं देखेंगे, हम एक्चुअली उसी को देखेंगे जो जज ने अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे यूएपीए से शुरू करते हैं। अगर आपको पता होगा, यूएपीए एक कानून है जो देश का जो मेन आतंकवादियों के लिए जो कानून है, वो उसके लिए है कि अगर किसी अगेंस्ट हम बोलेंगे कि इसने जाके आतंकी को अपराध किया है, या बोल सकते हैं कि उन्होंने कोई आतंकवादी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पार्ट है, तो फिर यूएपीए आ जाता है। उसमें एक तीसरी चीज़ है कि अगर किसी ने जाके एक अनलॉफुल एक्टिविटी में कमिट किया है, वो भी इसमें एक अपराध है। अब ये जो डिस्टिंक्शन है कि ये तीन चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। हम इस पे वापस आ जाएंगे। अब अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, ये काफ़ी, इसमें डेफिनेशन बहुत वेग है। अगर आप इंडिया के खिलाफ कुछ बोलेंगे, उसके खिलाफ लोग में गलत फीलिंग लगाओगे, तो ये भी अनलॉफुल एक्टिविटी में आ सकता है इसके डेफिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत वेग है। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ, यूएपीए में एक प्रोविज़न है सेक्शन 43D5, और ये जो सेक्शन है, इसके वजह से लोगों को बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। पर ये हर केस में नहीं होता, ये तभी होता है जब, और सेक्शन 43(5) में ये लिखा है, ये तभी एप्लीकेबल है जब किसी के अगेंस्ट एक तो आरोप है कि उन्होंने टेररिस्ट ऑफेंस किया, उन्होंने कुछ आतंकवादी चीज़ किया, और उनके अगेंस्ट पुलिस कोर्ट को ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक प्राइमा फेशी केस है आतंकी केस, एविडेंस है कि उन्होंने जाके कुछ अपराध किया जो आतंकवादी टेररिस्ट ऑफेंस हो जाता है यूएपीए के अंदर। अगर वो नहीं है, अगर आपके पास प्राइमा फेशी एविडेंस नहीं है कि उन्होंने जाके कुछ टेररिज्म ऑफेंस किया या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, तो फिर ये जो बेल नहीं देने का जो प्रोविजन है, वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम धर्मेंद्र राणा जो जज है, उनके पूरा ऑर्डर देखेंगे, वो पूरे ऑर्डर में बोलते रहते हैं कि यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटी जो है उसके बारे में बातचीत करते हैं। वो कभी टेररिज्म ऑफेंस के बारे में बात नहीं करते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है उससे पता चल जाता है कि टेररिज्म का प्राइमा फेशी ऑफेंस है। वो यही दिखाते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटी शायद से। तो पहली बात यह है कि अगर जज ही 43D5 में जो रिस्ट्रिक्शन है उसको गलत तरीके से रीड हुए, तो तभी तो ये स्ट्रेट अवे यहाँ पे
कानून के तौर से गलत है। और दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये अपील हो जाएगा, ये एक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा, क्योंकि अगर हम धर्मेंद्र राणा की जो फाइंडिंग्स है, जहाँ पे वो बोलते कि अच्छा मैंने दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट देख के, दोनों साइड के जो चीज़ें देखे, उसके बेस से अब मैं कहता हूँ ये है, उसमें उन्होंने कहा कि जो प्राइमा फेशी एविडेंस है वो ये दिखाता है कि यहाँ पे रोड जो है उसको ब्लॉकेड करने के लिए, उसको रोक, वहाँ पे रोड ब्लॉक करके चक्का जाम करने के लिए, उसके लिए प्राइमा फेशी एविडेंस है। और उन्होंने कहीं भी ऑर्डर में नहीं लिखा है कि टेररिज्म ऑफेंस के लिए प्राइमा फेशी एविडेंस है। तो अगर इसी को देखें तो जब जज ने बोला है कि हाँ अब यहाँ पे 43D5 एप्लीकेबल है, वो गलत है कानून के तौर से। और अगर हम ये भी मान ले कि शायद से जो 43D5 में बेल जो को मना करने के लिए जो प्रोविजन है, अगर हम बोले कि चाहे वो तभी भी अप्लाई करता है जब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, तो तभी भी यहाँ पे एक्चुअली वो अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जज ने एक स्टैंडर्ड निकाल के रखा कि अगर हमें बोलना है कि यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटी है, यही नहीं है कि किसी ने जाके किसी को मारपीट किया है, क्योंकि वो तो कोई भी गैर कानूनी चीज़ अनलॉफुल एक्टिविटी हो सकता है ना। पर अगर हमें दिखाना है कि यहाँ पे यूएपीए के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो हमें ये दिखाना है कि कोई कि जो किया जा रहा है वो किसी वो देश के खिलाफ है, और वो गवर्नमेंट मशीनरी को रोकने को, वो सरकार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरे जो शहर है उसको, उसमें जो लोग कर रहे हैं उसको स्टैंड स्टिल पे ला रहे हैं, उसको ख़त्म ही कर रहे हैं। पर यहाँ पे अगर हम फिर देखें कि जज ने फिर फाइंडिंग में क्या लिखा है, तो वो यही कह रहे हैं कि रोड को ब्लॉक करने के लिए प्राइमा फेशी एविडेंस है, और चक्का जाम करने के लिए प्राइमा फेशी एविडेंस है। क्या ये किसी शहर को शहर के पूरे जो जिंदगी है उसको रोकने के लिए ये सेम चीज़ है? क्या हम बोल सकते हैं कि अगर चक्का जाम हो रहा है उससे पूरे सरकार के जो काम है उसको रोका जा सकता है? ये तो अगर हम कोई भी तरह से देख ले, यहाँ पे उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। जो जज खुद ने लिखा है उन्होंने कोई लिंक नहीं डेमोन्स्ट्रेट किया, कोई लिंक को प्रूव नहीं कर पाए, को दिखाई नहीं पा रहे यहाँ पे कि ये चीज़ हो जाता है। तो अगर हम जज धर्मेंद्र राणा के ही स्टैंडर्ड को देखें, तो फिर यहाँ पे शायद से हम बोल सकते हैं कि सेक्शन 43D5 एप्लीकेबल नहीं है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी ये हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, जब तक अपील हो जाए फिर शायद से सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। तब तक हमें नहीं पता कि यहाँ पे किसी के जो आज़ादी है वो उसके बारे में उसको रोका जा रहा है। और ये चाहे हम और कोई जगह में देख सकते हैं, और चाहे हम बोल भी सकते हैं कि यहाँ पे सीरियस ऑफेंस है, कानून को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके प्रोसीजर को ही भूल जाएंगे, अगर जज ही भूल जाएंगे, तो फिर हम एक डेमोक्रेसी में नहीं रह गए। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सही किया जाए आगे जाते।